अगर घर के सब लोग थक जाते हैं तो उन्हें रेस्ट मिल जाता है, पर अगर घर की महिला थक जाए तो उससे कहा जाता है तुम तो बस ओवर थिंक करती हो या कुछ ज्यादा सोचती हो। अजीब है ना? सबका स्ट्रेस विजिबल होता है, सिर्फ औरत का स्ट्रेस नेचर बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है। मूड स्विंग नेचर, इरिटेशन नेचर, थकान नेचर, लो एनर्जी हॉर्मोन्स। और फिर विमेन खुद भी मान लेती हैं शायद मैं ही वीक हूँ। नहीं, मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाती हूँ आप कमजोर नहीं हो। यू आर कैरिंग इमोशनल वेट दैट नोबडी मेजर्स। आप इमोशनल बोझ ढो रही हो जिसे कोई माप नहीं सकता या मापना नहीं चाहता। और आज मैं आपको तनाव के उन 7 तरीकों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे हम महिलाओं की एनर्जी चुपचाप ड्रेन हो रही है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैं ठीक हूँ पर ठीक नहीं हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसी महिला के साथ शेयर करें जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन अक्सर नहीं होती। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं होता। वुमेन के लिए स्ट्रेस का मतलब होता है हर समय इमोशंस प्रोसेस करना, और प्रॉब्लम ये है ये दिखता नहीं है, इसलिए ट्रीट भी नहीं होता। इसको थोड़ा अच्छे से समझो। पहला, आप घर का इमोशनल वाईफाई है। सब कनेक्ट हैं आपसे। हस्बैंड का मूड ठीक नहीं है, आपको फील होता है। बच्चे अपसेट हैं, आपको सेंस होता है। ऑफिस में एनवायरनमेंट खराब है, आप अब्जॉर्ब कर लेती हो। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, आप रेगुलेट भी करती हो। पर एक चीज नोटिस करो, वाईफाई सबको कनेक्शन देता है, पर उसको रिचार्ज कौन करता है? यही साइलेंट एनर्जी ड्रेन है। बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट स्टेट में रहती है। कॉर्टिसोल थोड़ा हाई, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा लो। रिजल्ट, शांति कम, एनर्जी भी लो। दूसरा, आप कभी फुल्ली ऑफ नहीं होती। फिजिकली बैठ सकती हो, मेंटली कभी नहीं। डिनर के बाद भी माइंड में लिस्ट चल रही होती है, कल क्या बनाना है, किसको कॉल करना है, क्या रह गया। बॉडी रेस्ट मोड में नहीं जा पाती, और फीमेल बॉडी को रेस्टोरेशन के लिए डीप पैरासिम्पैथेटिक शिफ्ट चाहिए होता है। डीप पैरासिम्पैथेटिक शिफ्ट का सिंपल मतलब है जब बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलकर रिपेयर मोड में चली जाती है। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मेन मोड होते हैं। पहला, स्ट्रेस मोड, सिंपैथेटिक, बॉडी अलर्ट, हार्ट फास्ट, माइंड एक्टिव, डाइजेशन स्लो, जैसे एग्जाम या आर्ग्यूमेंट के समय। दूसरा, रिपेयर मोड, पैरासिम्पैथेटिक, हार्ट काम, ब्रीदिंग स्लो, मसल्स रिलैक्स्ड, डाइजेशन बेटर। यही मोड बॉडी को हील करता है, पर वो हो ही नहीं रहा, तो फटीग परमानेंट फील होती है। तीसरा, आप स्ट्रेस को नॉर्मल समझ चुकी हो, ये डेंजरस है। थोड़ा हेयर फॉल नॉर्मल, आफ्टरनून में अचानक नींद आना नॉर्मल, पीएमएस ज्यादा नॉर्मल, स्लीप डिस्टर्ब आम बात। जब बॉडी के सिग्नल्स को आम बात समझ लिया जाता है तो रेगुलेशन डीले हो जाता है। फीमेल बॉडी पहले सिग्नल देती है, इग्नोर करो तो चिल्लाती है। चौथा, आप स्ट्रॉन्ग वुमन मोड पर चल रही हैं। स्ट्रॉन्ग होना गलत नहीं है, पर कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहना नर्वस सिस्टम को कठोर बना देता है। आप वल्नरेबल नहीं होती, आप मन की बात मन में रखती हो, आप ब्रेकडाउन अलाउ नहीं करती। इमोशन स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, शोल्डर्स टाइट, जॉ टाइट, लोअर बेली टाइट, और इमोशंस दबा कर रखोगी तो स्ट्रेस और बढ़ेगा। पांचवा, कॉफी एनर्जी नहीं है, बोरोड अलर्टनेस है। अगर आप भी चाय या कॉफ़ी बहुत कंज्यूम करती हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कि कैसे कॉफ़ी या चाय आपको रियल एनर्जी नहीं देती, वो बस फ्यूचर से एनर्जी बोरो करती है। अगर आप मॉर्निंग में उठते ही कॉफ़ी पर डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब है बॉडी नेचुरली एनर्जाइज नहीं हो पा रही। कैफीन कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, टेम्पररी अलर्टनेस देता है और फिर दोपहर तक क्रैश हो जाता है। फीमेल हार्मोन स्पाइक्स पसंद नहीं करती, उन्हें रिदम चाहिए, रूटीन चाहिए। छठा, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हो, यहाँ तक कि वे चीज़ें भी जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और ये साइलेंट गिल्ट एनर्जी को खा जाता है।
क्रॉनिक स्ट्रेस थायराइड कन्वर्जन को स्लो कर देता है, इसलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती हैं, पर बॉडी स्लो फील करेगी। याद रखिए, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। 7वां, आपने कभी इमोशनल पॉज सीखा ही नहीं। हमारे सनातन में पॉज जीवन का हिस्सा था। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा ये अंधविश्वास नहीं थे, ये सिक्लिकल नर्वस सिस्टम रीसेट के दिन थे। मॉडर्न लाइफ ने पॉज हटा दिया, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन जैसे फोन डाल दिया। फीमेल एनर्जी लीनियर नहीं है, सिक्लिकल है, और जब साइकिल इग्नोर होता है तो स्ट्रेस तो होगा ही। इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, अगर आपको लगता है मैं पहले जैसी एनर्जेटिक नहीं रही, तो समझ लो एनर्जी खत्म नहीं हुई, एनर्जी अव्यवस्थित हो गई है। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको रेगुलेशन चाहिए। अब जब हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई है, तो चलिए इसे ठीक करते हैं। 4 सरल प्रैक्टिकल बदलाव। पहला, 10 मिनट नर्वस सिस्टम रीसेट। स्लो ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 8 सेकंड तक छोड़ो। डेली बॉडी को सेफ्टी सिग्नल दो। दूसरा, सनसेट के बाद स्लो डाउन करो, लाइट्स डिम, स्क्रोलिंग कम, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड। फीमेल हार्मोन्स रात को रिपेयर करती हैं। तीसरा, वीकली इमोशनल लोड हल्का करो, पेपर पर लिखो फिर उसे फाड़ दो, बॉडी को क्लोजर चाहिए होता है। चौथा, बाउंड्री बनाओ, ना कहना सीखो, एनर्जी रिटर्न फील होगी। स्ट्रॉन्ग वुमेन बर्नआउट से इम्यून नहीं होती, वो बस साइलेंटली टॉलरेट करती रहती हैं। अगर आज के 7 पॉइंट्स में से 3 भी आपको रिलेट हुए तो प्लीज इग्नोर मत करो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू सनातन शक्ति और शेयर करो किसी ऐसी महिला के साथ जो हर बार कहती है मैं मैनेज कर लूंगी। बिकॉज मैनेजिंग और रेगुलेटिंग में फर्क होता है। आप कमजोर नहीं हो, आप ओवरलोडेड हो, और आज आपको ये समझ आ गया है।